34 नंबर के रजिस्टर में 67 पेज पर 2692 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। छोड़ दीजिए आकाश सिंहासन, धरती पर आ जाए। बाप बैठ बच्चों को समझाते, ये है बेहद का रूहानी बाप। कौन? शिव बाप। बेहद का जिस्मानी बाप कौन हुआ? बेहद माना 500 करोड़। तो 500 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन आत्माओं का बाप है रूहानी बाप शिव, और जिस्मानी बाप है प्रजापिता। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती है, निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने के लिए कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते हैं बाबा आप भी हमारी माफिक रूप बदलो, तो जरूर साकार रूप धारण कर ही तो ज्ञान देंगे ना, और मनुष्य का ही रूप लेंगे ना, क्योंकि मनुष्यों को सुधारना है पहले, जानवर तो पहले सुधरेंगे नहीं। मनुष्य मन बुद्धि प्रधान होता है, मनुष्य के वाइब्रेशन बदलने से सब जानवरों के वाइब्रेशन भी बदल जाते। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार हैं, फिर हम साकार बनते हैं। बरोबर है भी ऐसे, वो है निराकार दुनिया और ये है साकार दुनिया। तो जरूर मनुष्य के तन में आकर के प्रवेश करता हूँ, फिर इनकी जीवन कहानी बैठ सुनाते हैं। कहते हैं तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। तुमको कहते हैं जिसमें प्रवेश करते हैं उनको कहते हैं तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूँ, ये तो नहीं जानते हैं ना। निराकार को जरूर साकार शरीर धारण करना पड़ेगा, और जरूर बुजुर्ग का ही रूप धारण करेंगे ना। 84 जन्मों के हिसाब से कौन सी आत्मा बुजुर्ग हुई? जो जागती जन्म लेती है, सत्य रूपी रंगमंच पर पहले पहले आती है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, इनको आना पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में। कृष्ण गोरा था, फिर काला कैसे हुआ ये कोई जानता नहीं है। कह देते हैं सर्प ने डसा, वो तो एक सर्प समझ लेते हैं। वास्तव में ये 5 विकार ही सर्प के रूप हैं। वास्तव में है ये 5 विकारों की बात। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते हैं। श्याम सुंदर एक नाम है या 2 नाम है? नाम तो एक ही है ना, और एक ही शरीर पर एक नाम पड़ता है। ऐसे तो नहीं कि कलयुग के अंत में श्याम शरीर है, फिर अगला जन्म सतयुग में होगा तो उसको सुंदर कहा जाएगा, और दोनों शरीरों के नाम को मिलाकर के श्याम सुंदर कहा जाएगा। ऐसे नहीं है, जरूर एक ही शरीर में श्याम और सुंदर दोनों पार्ट बजाए हैं, तो नाम पड़ा है श्याम सुंदर। ऐसे नहीं कि दादा लेखराज के तन में श्याम पार्ट बजाया और सतयुग में कृष्ण के बच्चे के रूप में जन्म लेगा तो सुंदर पार्ट बजाएगा, तो दोनों शरीरों के नाम मिलकर के श्याम सुंदर हो जाएंगे। आत्मा के ऊपर तो नाम पड़ता ही नहीं है। तो वास्तविकता क्या हुई कि वही ब्रह्मा, वही कृष्ण, वही दादा लेखराज की आत्मा जब शरीर छोड़ती है संगम युग में, तो कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है। पहले उस शरीर से काला पार्ट बजाती है और बाद में उसी शरीर से गोरा पार्ट बजाती है। तो उस संगम युगी कृष्ण का शास्त्रों में गायन है, नाम है श्याम सुंदर। बाकी मेरा तो शरीर ही नहीं। किसका? शिव बाप का। मेरा शरीर नहीं है जो गोरा सांवरा बने,
मैं तो एवर पावन हूँ। काला और गोरा बनता कौन है? पतित, और पतित से पावन बनता कौन है? संगमयुगी कृष्ण बनता है। अनेक बच्चे हैं, अनेक मनुष्य आत्माएं हैं, उनके संसर्ग संपर्क में आने से पतित बनता है। मैं प्रवेश करता हूँ, माना जो बाप प्रवेश करते हैं तो वो पावन बनता है। तो मैं हूँ एवर प्योर, ये एवर प्योर नहीं है। मेरे को संग का रंग नहीं लग सकता। मेरे को माना किसको? शिव बाप को नहीं लग सकता। बाकी रामकृष्ण की आत्माओं को संग का रंग लग सकता है। मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जब कलयुग का अंत सतयुग का आदि होता है, मुझे ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करनी है। आकर के करनी है कि जब चला जाता हूँ तब करनी है। ऐसे नहीं ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुना के चला जाता हूँ तब स्वर्ग की स्थापना होती रहती है। नहीं, मैं खुद आकर के स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। सतयुग है सुखधाम और कलयुग है दुखधाम। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित है। मात्र में कौन कौन आ गया? मनुष्य मात्र में कौन कौन आ गया? A to Z 500 करोड़ सभी आ गए ना, कि रामकृष्ण की आत्मा रह गई है? रामकृष्ण की आत्मा भी नहीं रहे, वो भी पतितों की लिस्ट में। जब तक सतयुग न आ जाए, सतयुग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे। यहाँ सब पतित हैं, यथा राजा तथा प्रजा। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था, संपूर्ण पावन थे, श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। सबकी बात कब की बताई? द्वापर युग में भक्ति मार्ग में तो ऐसा होता ही है, लेकिन भक्ति मार्ग में जो कुछ भी होता है उसका अक्ष कहाँ से खींचा जाता है? संगम युग से। संगम युग में जो श्रेष्ठाचारी ब्राह्मण बनते हैं, पवित्रता को धारण करने वाले बनते हैं, उनकी पूजा भ्रष्टाचारी ब्राह्मणों को करनी पड़ती है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो जरूर है, अपवित्र उनको माथा टेकते हैं। माथा टेकना मन बुद्धि झुकाना। सन्यासी को गृहस्थी फॉलो तो कुछ करते नहीं है, उनको फॉलोअर नहीं कहा जा सकता। कुछ कह देते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर हूँ, वो तो फॉलोअर तब बने जब फॉलो करें। सन्यासी तो कफनी पहन लेता, वो भी ऐसे करे तो फॉलो नहीं करते हैं। तुम भी सन्यासी बन जाओ तब कहें फॉलोअर। सन्यास किया है विकारों का, परंतु गृहस्थी फॉलोअर्स बनते हैं, परंतु वो पवित्र तो नहीं बनते हैं। न सन्यासी उनको समझाते हैं क्या है? तुम भी हमारी तरह पवित्र बनो, और न वो खुद समझते हैं। हम फॉलो तो करते नहीं, या तो पूरा फॉलो करना है माता पिता को। वहाँ होते हैं सन्यासी, उनके फॉलोअर कहलाते हैं, लेकिन कोई तो कफनी पहन लेते हैं, और मोस्टली गर्भस्थ में रहने वाले वो कफनी नहीं पहनते हैं, पवित्र भी नहीं रहते हैं। कहते हैं कि हम फॉलोअर हैं, और यहाँ तो बाप कहते हैं तुमको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ कोई सन्यासी नहीं, यहाँ तो माता पिता है। गाया जाता फॉलो फादर और मदर, और संग बुद्धि योग तोड़ना है। सभी देहधारियों से तोड़, मुझे एक बाप से जोड़ो। क्या? बुद्धि योग सबके साथ तोड़ दो और एक के साथ जोड़ो। अभी कहते हैं माता पिता, क्या बोला? किसको फॉलो करना है? माता पिता को फॉलो करना है, तो दो हुए या एक हुआ
दो हुए। अभी कहते हैं कि सभी देहधारियों से तोड़, मुझे एक बाप को से जोड़ो। तो एक से जोड़े या दो से जोड़े? दो बातें हो गई कि नहीं हुई? दो बातें नहीं हुई। बुद्धि योग तो एक से जोड़ना है, लेकिन फॉलो दो तरह से किया जाता है। एक कर्मों में फॉलो किया जाता है और एक डायरेक्शन को फॉलो किया जाता है। तो कर्मों में फॉलो ब्रह्मा को करना है, याद नहीं करना है ब्रह्मा को, लेकिन कर्मों में फॉलो करना है ब्रह्मा को, और डायरेक्शन एक बाप का मानना है। फिर याद भी एक बाप की याद करनी है। माँ में कम याद करो तो तुम बाप के पास पहुंच जाएंगे, फिर सतयुग में आ जाएंगे। तुम ऑलराउंडर हो। ऑलराउंडर का मतलब पूरे शक्ति चक्र का चक्कर लगाने वाले हो, पूरे 84 जन्म लेने वाले, आदि से अंत तक, अंत से आदि तक। तुम जानते हो हमारा ऑलराउंड पार्ट चलता है। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पार्ट नहीं चलता है। क्या कहा? जो सतयुग में सेकंड नारायण और उनकी डायनेस्टी होगी, उनका ऑलराउंड पार्ट कहें, उनका एक जन्म कम हो जाएगा। या सतयुग में पहले नारायण को छोड़ करके जो भी 7 नारायण अंतिम वाले होंगे और उनकी जो भी प्रजा होगी, उनके जन्म उत्तर उत्तर कम होते जाएंगे। क्यों कम हुए? ऑलराउंड पार्ट क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो डायरेक्ट बात से पूरा वर्षा नहीं लेते, एक बाप को नहीं याद करते, एक के डायरेक्शन पर पूरे नहीं चलते, औरों की भी भक्ति करने लग पड़ते हैं। आदि सनातन है ही एक देवी देवता धर्म, पहले सूर्यवंशी थी। अब तुम जानते हो हम ऑलराउंड 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। बाद में आने वाले तो ऑलराउंडर नहीं हो सकते। बाद में आने वाले मानो द्वापर कलयुग में सिर्फ उन्हीं की बात है नहीं। सत्युग त्रेता में भी जो आत्माएं बाद में आती हैं, पहले जन्म में नहीं आती हैं, संगम युगी स्वर्ग में नहीं आती हैं, वो भी ऑलराउंडर नहीं हो सकती। वो सब कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं दूसरे धर्मों में। बाप के सिवाय कोई इन बातों को समझा ही नहीं सकता। पहले पहले है ही डिटीज में आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। ये बहुत छोटा सा संगम युग है, इनको संगम कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं। ये सच्चा सच्चा कुंभ है। कुंभ मानो कलश, जहाँ बाप आकर माताओं को ज्ञान कलश देते हैं। बाप ही बैठे बतलाते हैं, मनुष्य तो बतला ही नहीं सकते। नाल सुल एक बाप है, उनको ही याद करते हैं। के तन में बैठ के बोला, ब्रह्मा के तन में बैठ करके बोल रहे हैं, बाजू में ही बोलने वाला बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि नालिशफुल एक बात है, उनको ही याद करते हैं। उनको कह के दूर क्यों कर दिया? बाजू में ही बैठा हुआ है, क्यों कर दिया दूर? क्योंकि भविष्य में जो पार्ट परमात्मा पार्ट चलने वाला है उसको याद करने की बात बताई। याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। क्या ब्रह्मा के तन में आया हुआ नहीं था? बोल तो रहा है, आया हुआ था, बोल भी रहा था, लेकिन माता के रूप में पार्ट था। स्त्री चोले में भगवान नहीं गाया जाता है। आता तो है, कन्याओं में नहीं आता, माताओं में तो आता है। कन्याओं का तन पवित्र है, माता का तन तो पवित्र नहीं है। आता तो है, लेकिन भगवान का पार्ट सिर्फ पुरुष चोले में गाया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? भगवान सिर्फ पुरुष चोले में आकर के भगवान क्यों बनता है? परमात्मा पार्ट क्यों बजाता है? माँ के द्वारा नहीं छोड़ सकते, पिता के द्वारा कैसे छोड़ सकते हैं? लव
प्यार से तो पत्थर ही पिघल जाता है, बाबा ने बोला है। ये बात नहीं, बात है कि पुरुष तन जो है वो ज्यादा पतित बनता है। कन्या माताओं में पवित्रता अपवित्रता के प्रति लाज होती है। कन्या माताओं को कहीं ऐसा नहीं बोला हुआ है कि सब कन्याएं माताएं सुपनखा पूतना होती है, जिसे बंगने वाली। लेकिन पुरुषों को सबको क्या बोला? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन होते हैं। एकांत पाए अपनी पर आया चुकती नहीं। तो पुरुषों के लिए तो ऐसे बोला, माताओं के लिए तो नहीं बोला। इसलिए भारत माताओं का गायन है, भारत पिता का गायन नहीं है। फिर प्रवेश किसमें करते हैं? प्रवेश फिर भी पिता में करते हैं, दोनों में करते हैं, लेकिन परमात्मा पास सिर्फ पिता पुरुष तन में बजाते हैं। तो डायरेक्शन देने के आधार पर पुरुष तन परमात्मा पार्ट, और पार्ट प्रैक्टिकल कर्म के आधार पर करने के आधार पर माता का पार्ट चलता है। तो कहते हैं हे परमपिता आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप से मिलने के लिए कितना भटकती रहती, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते ही रहते, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। अब तुम भटकने से छूट गए। वो है भक्ति कांड और ये है ज्ञान कांड। भक्ति कांड में यज्ञ भी करते हैं तो स्थूल यज्ञ करते हैं, मैटेरियल यज्ञ। ज्ञान यज्ञ नहीं करते। मेला करना है, कॉन्फ्रेंस करना है, ये ताम झाम इकट्ठा करना है, उसको कहेंगे भक्ति कांड। ज्ञान यज्ञ में इन सब बातों की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है और ये है ज्ञान मार्ग। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते। कौन बताता है कि ये पुरानी दुनिया है? वो सन्यासी ये नहीं बताते कि अब दुनिया पुरानी हो गई है, जाने वाली है, जरा जीर्ण दुनिया हो गई है। ये तो बाप ही आकर के बताते हैं अब ये पुरानी दुनिया हो गई है, अब ये जाने वाली है, बिना सामने खड़ा वैराग दिलाते। क्योंकि बिना वैराग दिलाए एक बाप में प्रीति बुद्धि नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हारा ये है बेहद का वैराग, क्योंकि तुम जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, कब्र दाखिल होने वाली है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्थान बनेगा। कब्रिस्तान माने जहाँ सब देह अभिमान की मिट्टी में गड़े हुए हैं, डूबे हुए हैं। तो सारी दुनिया इस समय क्या हुई? कब्रिस्तान हो गई, देह अभिमान की मिट्टी में डूबी हुई है। ये है खेल कब्रिस्तान और परिस्थान का। बाप परिस्थान स्थापन करते हैं, जिसको याद करते हैं। रावण को कोई नहीं याद करता है। क्या कहा? कोई याद करता है? रावण को कोई याद नहीं करता। लंका वाले तो याद करते होंगे? नहीं, माँ भी नहीं याद करते। जब रावण राज्य होता है तो राम को याद करते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। पहली मुख्य एक बात समझने से फिर सब संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना है तो संशय बुद्धि ही बने रहेंगे। क्या कहा? पूरा जोर किस बात पर देना चाहिए? कोई को समझाते समय बाप के परिचय पर पूरा जोर देना चाहिए। बाप का परिचय अगर बुद्धि में नहीं बैठा है तो उसे रवाना कर दो। आगे उसको समझाने से कोई फायदा नहीं। तो थोड़ा और पुरुषार्थ करो जिंदगी को याद करने का, बाद में आगे समझना। संशय बुद्धि भी नश्यंती। भक्ति पूरी नहीं हुई है तो नहीं समझेंगे, संशय आता रहेगा। बरोबर हम सब आत्माओं को वो बाप है
वही बेहद का वर्षा देते हैं। निश्चय से ही विजयमाला में तो रोई जा सकती है। एक एक अक्षर से सेकंड में निश्चय हो जाना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान सुनाने की भी दरकार नहीं है। जो अपने कुल का होगा वो तो थोड़ा सा सुनेगा और उसको फट से निश्चय बैठ जाएगा, और अपने कुल का नहीं होगा तो उसको कितना भी सुनाते रहो, समझाते रहो, लेकिन उसकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप कहते हैं एक अक्षर से एक सेकंड में निश्चय हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं तो पूरा निश्चय होना चाहिए ना। बाप निराकार को कहा जाता है। निराकार का मतलब क्या हुआ? निराकारी स्टेज वाला ऐसे थोड़े ही बिंदी से वर्षा मिलेगा। ऐसे तो गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु यहाँ तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए ना। ऐसे नहीं सिर्फ भारतवासी उसको बापूजी माने, या सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही उसको बापूजी माने, अपना बाप स्वीकार करें। यहाँ तो क्या चाहिए? यहाँ तो ऐसा स्वरूप चाहिए जो सारी दुनिया उसको अपना गॉड फादर स्वीकार करे। तो ऐसा स्वरूप कौन सा है? विदेशों में ऐसा स्वरूप कौन सा है जिसको सब विदेशी, सब धर्म वाले उसको अपना बाप मानते हैं? एडम, आदम, सृष्टि के आदि पुरुष को तो सब मानते हैं। आदिदेव, आदिनाथ कहा जाता है, तो वो तो है ही वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड का गॉड फादर वो तो बहुत बड़ा हुआ ना। उनसे वर्ल्ड की बादशाही मिलती है, इनसे नहीं मिलती। इनसे माने किसकी तरफ? ब्रह्मा से नहीं मिलती है। ये हद का बापूजी कहा जाएगा, ब्रह्मा कुमार कुमारी ही उसको अपना बाप कहेंगे, सारी दुनिया उसको अपना बाप नहीं स्वीकार करेगी। हाँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। काहे की? ब्रह्मा के भी तो 4 मुख हैं, तो कोई ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना होती है, विष्णु के राज्य की स्थापना होती है, वो भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा द्वारा विष्णु के राज्य की भी स्थापना होती है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना होती है। तो विष्णु के राज्य की स्थापना कौन सी ब्रह्मा के द्वारा होती है? संपूर्ण या अपूर्ण? जरूर संपूर्ण ब्रह्म होगा। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे, हम तो देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाप कहते भी हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वो सभी यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, और तुम कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। कैसी विनाश ज्वाला? ऐसी विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है जो सारे विश्व को अशांति की चपेट में ले लेती है। अति हो जाती है अशांति की, अति के बाद फिर अंत हो जाता है। तो ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती अब होनी है, तो बरोबर है ना। सन्यासी भी कहते हैं बीके का ज्ञान विनाश को लाएगा। अब देखिए सन्यासी भी कहते, और जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी हैं वो भी कहते हैं इन्हें बीके का, इन्हें बीके का। ये जो बीके हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, इनका ज्ञान अब विनाश को लाएगा। हम लोग शांति करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और ये भी के कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला निकली, सब खत्म हो जाएंगे, एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब हम कहते तो ठीक है ना, वो समझते हैं ये सब झूठ कहते हैं, तुम फिर कहते हो वो झूठ बोलते हैं। तुमको समझाने वाला बाप है, वो सत्य बोलते हैं, नर से नारायण बनाने की सत्य कथा सुनाते हैं। ये कथा तुम अभी सुनते हो, ये कोई परंपरा नहीं चलती है, और भ्रष्टाचारी तो सबको बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। ये है राजयोग का ज्ञान।
सहज राजयोग की नॉलेज एक परमपिता परमात्मा के पास ही है। क्या बाकी तो कौन सा योग सिखाते हैं? हठ योग सिखाते हैं, वो तो कठिन हो गया। सहज और निरंतर करने की चाबी तो बाप ही से देते हैं। इसको कहते हैं प्राचीन भारत का राजयोग। बरोबर कलयुग को सतयुग बनाया था, विनाश भी हुआ था। मूसलों की ही बात है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं है, बाद में शुरू होती है। ये मूसलों की लास्ट लड़ाई है। उससे पहले कौन सी लड़ाई होगी? उससे पहले होती है खूनरेजी की लड़ाई भारत में। महाभारत गृह युद्ध, वो हुआ तृतीय विश्व युद्ध, और लास्ट है चतुर्थ विश्व युद्ध है, जिसमें मूसलों की लड़ाई होगी। आगे तो तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूकबाजी चलाई, फिर तो तोपें निकाली, अभी तो बम हैं। क्या कौन निकालते हैं ये बम? बम निकालने वाले कौन है? यादव। और यादवों का भी हेड किसको दिखाया है? सबसे बढ़िया रिफाइंड बम निकालने वाला है। ऐसा रिफाइंड बम जो सारी दुनिया को परिवर्तित कर देता है। बढ़िया तो बढ़िया बम कौन सा है जिसके खट से परिवर्तन होना है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। फिर उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी। बम के साथ नेचुरल कैलेमिटीज का क्या कनेक्शन? वो स्थूल बम भी फटेंगे तो पृथ्वी के ऊपर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? पृथ्वी डोल जाएगी। पृथ्वी डोलेगी तो भूकंप आएगा। भूकंप आने से क्या होगा? जो भी बड़ी बड़ी महल हमारी यहाँ अटारियां हैं तो पुरानी दुनिया की पंप एंड शो करने वाली, वो सब टूट पड़ेंगी और सब दब के मर जाएंगे। बड़े से बड़ा विनाश होता है इस आइटम से। नेचुरल कैलेमिटीज जो होनी, मूसलाधार बरसात पड़ेगी। बम से मूसलाधार बरसात का क्या कनेक्शन? बम से गर्मी बढ़ेगी वायुमंडल में, गर्मी बढ़ने से समुद्र का जल भाप बनेगा और फिर मूसलाधार बरसात होगी। ये है नेचुरल कैलेमिटी। अब इसका बेहद अर्थ क्या हुआ? जब सूर्य जाति तपेगा, जाति गर्म होगा तो क्या होगा? रिजल्ट यानी कि भाप बरसात बनकर के चारों तरफ पड़ेगी। मूसलाधार बरसात सारी दुनिया में पड़ेगी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चौदिश काल के साथ ज्ञान ही ज्ञान सुनाया जाएगा और उस ज्ञान जल में सारी दुनिया डूब मरेगी। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज होनी है, समझो। अटकेक होती है, उसमें कोई क्या कर सकता है? अब होगी तो कितनों की इंश्योरेंस, फिर कौन बैठ देंगे? सब मर जाएंगे, किसको कुछ भी मिलेगा ही नहीं। अभी फिर इंश्योरेंस करना है बाप के पास। क्या था? वो तो गवर्नमेंट के पास इंश्योरेंस करते हैं, तो गवर्नमेंट किसको किसको देगी? इंश्योर भक्ति में भी करते हैं, परंतु वो अल्पकाल का रिटर्न मिलता है। ये तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो। डायरेक्ट किसके पास? डायरेक्ट बाप के पास इंश्योर करते हो। कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो फिर उनको बादशाही मिल जाएगी। जैसे बाबा अपना बतलाते हैं, सब कुछ दे दिया। कौन से बाबा बतलाते हैं? ब्रह्मा बाबा। उन्होंने सब कुछ दे दिया तो कौन सी बादशाही मिल गई? कोई बादशाही मिली? नहीं मिली। मिली? ये कोई बादशाही है क्या? बाबा के पास फुल इंश्योर कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है। उन्होंने कौन से बाबा के पास इंश्योर किया है? ब्रह्मा बाबा ने किसी बाबा के पास इंश्योर किया? राजा खाए तो निकी ले गए, चूप ताके निकी आग जलाए
जब कहाँ आग लगती है व कोई आफत आती है तो चोर लोग भी खूब लूटते। ये समय ही अंत समय का है। इसलिए अब बाप को याद करना है और बाप को मदद करनी है। इस समय सब पतित हैं। क्या कहा? कोई मनुष्य मात्र के ऊपर श्रद्धा नहीं बैठाए लेनी है। श्रद्धा किसके ऊपर बैठानी है? जो एक परमात्मा पाठ है उसी के ऊपर श्रद्धा बैठानी चाहिए। सब पतित हैं, वो पावन दुनिया स्थापन नहीं कर सकते। कौन? जो पतित हैं वो पावन दुनिया नहीं बना सकते। ये तो बाप का ही काम है। बाप को ही बुलाते हैं कि निराकारी दुनिया से आओ। क्या गीत था? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे। तो उनकी स्टेज को छोड़ दे। अब निराकारी स्टेज को छोड़ दे, क्या करे? इस साकारी शक्ति पर हमारे साथ साकार में बन करके आ जा, जो हमको भी संग करने लगे, हमको भी अपनी जैसी स्टेज में चढ़ाए ले जा। तो बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? पतित बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप को बुलाते हैं। कहते हैं आकर के रूप धरो। तो बाप कहते हैं मैं साकार में आया हुआ हूँ, अब मैंने रूप धरा है। काहे के लिए है? पावन दुनिया स्थापन करने के लिए, परंतु हमेशा इसमें नहीं रह सकता हूँ। क्या कहा? ऐसे नहीं कि हमेशा इसमें रहूं। अगर हमेशा इसमें रहूं तो रिजल्ट क्या होगा? है? हमेशा इसमें नहीं रह सकता। और बच्चों में मेरे को प्रवेश करके कार्य करना है। भक्तों को भी साक्षात्कार कराने होते हैं। मैं हमेशा इसमें नहीं रह सकता। हाँ, बीच बीच में सवारी करता हूँ। उसमें बैल पर हमेशा सवारी नहीं की जाती। सवारी दिखाते हैं। शिव की सवारी इसके ऊपर दिखाते हैं, बैल के ऊपर दिखाते हैं। अब शिव तो गोल मटोल, बैल के ऊपर कैसे बैठेगा? तो लुढ़क जाएगा है? तो फिर क्या किया भक्ति मार्ग में? शिव को शंकर में दिखाया और शंकर को बैल के ऊपर दिखाया। तो बैल कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ बैल है? क्या हुआ? बैल, ये अभिमानी सांडा। और उसमें प्रवेश कौन? शंकर की प्रवेशता दिखाई। और फिर शंकर में किसको प्रवेश दिखाया? शिव को, तीसरा नेत्र। तो कहते हैं हमेशा इसमें नहीं रह सकता हूँ। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी होती है। इसमें बैल में बैल की सवारी दिखाते हैं। यादगार कहाँ की है? जरूर संगम की यादगार है। भाग्यशाली रथ मनुष्यों का दिखाते हैं। वो जानवरों की थोड़ी ही बात है। बैल का रथ भाग्यशाली रथ कहेंगे या मनुष्य तन में प्रवेश किया उसको भाग्यशाली रथ कहेंगे? है? मनुष्य का रथ भाग्यशाली कहा जाएगा। अब यह राइट है, वह राइट है। बैल अक्षर क्यों आया है? बैल अक्षर क्यों आया? बैल बुद्धि होती है, बैल अड़ियल होता है। गौशाला दिखाते हैं ना। गौशाला में गौओं के साथ साथ बैल भी तो होगा ना, कोई नहीं होगा। गौशाला दिखाते हैं, लेकिन गौशाला है किसकी? है? गौशाला चलाने वाला कौन? कृष्ण को भगवान बनाई दिया। और फिर गौमुख भी दिखाते हैं। कहाँ?
पहाड़ों पर जाते हैं तो बहुत ऊंची स्टेज पर गौमुख दिखाया, जहाँ से कहते हैं ज्ञान गंगा निकली। बैल पर सवारी और फिर गौमुख से नालिश देते हैं। सवारी किस पर करते हैं? बैल पर, और नालिश देते हैं गौ के मुख से। क्या बात हुई? बैल कौन हुआ और फिर गौ कौन हुई? जगदम्बा हुई गौ और बैल हुआ ब्रह्मा। ये ज्ञान अमृत निकलता है, इनके अर्थ हैं ना। गौमुख का मंदिर भी है। बहुत लोग जाते हैं तो समझते हैं कि गौ के मुख से अमृत टपकता है। कहाँ जाते हैं? है? गौमुख के मंदिर में। यादगारें सब कहाँ की हैं? है? संगम की यादगारें सब। है? तो चैतन्य में कोई गौमुख होता है? बाजा समझते हैं कि इसके मुख से अमृत टपकता है, तो समझते हैं वो जाकर के पीना है। क्या पीना है? वो गौमुख से टपकता हुआ अमृत जाके पीना है। 700 सीढ़ियां हैं कहाँ तक पहुँचने के लिए? गौमुख तक पहुँचने के लिए 700 सीढ़ियां हैं। 700 ही क्यों? 800 क्यों नहीं? 8 नारायण हैं, एक एक नारायण के 100 फॉलोअर होंगे, 100 की माला, तो 700 सीढ़ियां क्यों हुई? 8 तो होनी चाहिए, क्योंकि 7 नारायण ही ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। 7 नारायण किसको फॉलो करते हैं? उनको ब्रह्मा अच्छा लगता है। जो दूसरे धर्म के जो भी नारायण हैं वो पोषण किससे लेते हैं? ब्रह्मा से। माँ की गोद में पलते हैं, बाप से वो थोड़ा दूर हो जाते हैं। बाप की रास उनसे रास मिलती नहीं, और बाकी किससे मिलती है? ब्रह्मा से मिलती है। तो 7 नारायण ने परवरिश कहाँ से ली? ब्राह्मणों की दुनिया में भी किससे परवरिश ली? ब्रह्मा से परवरिश ली। लेकिन ब्रह्मा का भी जो रचयिता है, उस रचयिता को वो गुम कर देते हैं, क्योंकि उनसे बुद्धियोग उनका टूटा हुआ रहता है। तो धर्मराज है ना, धर्मराज बाप भी तो है, वो पिटाई करता है। जो कमजोर आत्माएं होती हैं कमजोर आधार ले लेती हैं, जो पावरफुल आत्माएं होती हैं वो पावरफुल पकड़ती हैं, पावरफुल का आसरा पकड़ती हैं, वो डरती नहीं है किसी बात से। तो 7 नारायण और उनके 700 डाके दिखाए हुए। डाके माने सीढ़ियां, एक सीढ़ी पे चढ़े, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, नंबरवार सीढ़ियां हैं। सबसे नीची 100 सीढ़ियों का हेड कौन हुआ? है? सबसे नीची स्टेज वाली सीढ़ियां 8वां नारायण, जो सत्युग का 8वां नारायण है, उसकी 100 डाके जो है वो सबसे नीची स्टेज वाले, उनको क्रॉस करने के बाद फिर 6ठे नारायण। तो ये नंबरवार हैं। तो ये 700 सीढ़ियां हैं। सबसे बड़ा गौमुख तो ये हुआ। कौन? यह कह के किसी तरफ इशारा किया है? दादा लेखराज की तरफ इशारा किया। ये है सबसे बड़ा गौमुख। लेकिन वो पुरुष तन है या स्त्री चोला है? पुरुष तन। तो फिर गौमुख कैसे हुआ? वो गौमुख कब होता है? हाँ, वही ब्रह्मा का पार्ट जो पार्टधारी आत्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करती है तो सबसे बड़ा गौमुख हुआ, उसी का गायन है।
सबसे बड़ा गौमुख तो ये है, अमरनाथ पर कितनी मेहनत करके जाते हैं, गौमुख पर ही बहुत मेहनत करके जाते हैं, और फिर उससे भी ऊंचा है अमरनाथ, वहां है तो कुछ भी नहीं। सब ठगी लगी हुई है। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई? नाम रखा है उसका पार्वती, पार्वती माना पार लगाने वाली, और पार लगाने वाली किसी दुर्गति हो गई क्या? जो उनको बैठ कथा सुनाई। मनुष्य मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा करते हैं, ये यादगार मंदिर बनाए गए हैं। बाप कहते हैं खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गंवाए दिए। तुम कितने सॉल्वेंट थे, अब इनसॉल्वेंट बन पड़े। फिर मैं आकर के सॉल्वेंट बनाता हूँ। तुम जानते हो बाप से हम वर्षा लेने के लिए आए हैं, तुम बच्चों को दे रही हो। भारत है परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। सब पतितों को पावन भी बाप ही बना दिया। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहाँ आकर के फूल चढ़ाते। सभी माना कौन है? जो भी सात नारायण से कनेक्टेड दूसरी आत्माएं हैं, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं और उनका आधार लेकर के दूसरे धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स सारे इस धरती पर आकर के धमचक्कर मचाते हैं, वो सब कहाँ थे? बाप के पास यहाँ आ जाते। अगर गीता में बाप का नाम होता, लेकिन हुआ क्या? बाप का नाम हटाए थे और कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। माना किसका नाम डाल दिया? ब्रह्मा को ही भगवान बनाई दिया। ये कल्प कल्प होता है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था और अब भी ऐसे होता है। बाप के सिवाय सभी को सदगति दे कौन सकता है? बड़े से बड़ा तीर्थ तो ये है, परंतु कोई को मालूम ही नहीं है। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत किसको बोला? हेल और हेवन भारत बनता है। अपरम अपार महिमा हेवन की है, अपरम अपार निंदा फिर हेल की करेंगे। क्या कहा? दोनों बातें कहाँ होती हैं? दोनों बातों का संगम कहाँ होता है? संगम युग में ही दोनों बातों का संगम होता है। अपरम अपार निंदा भी यहाँ होती है और अपरम अपार महिमा भी यहाँ होती है। ये आसुरी संप्रदाय हैं। गीता में बाप के बदले बच्चे का नाम डालने से खंडन कर दिया है। सतयुग को झूठ नहीं कहेंगे। तुम सचखंड के मालिक बनते हो, यहाँ आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने के लिए। बाप कहते हैं मन बना भग, और सबसे बुद्धि योग हटाए माम एकम याद करो। और सबसे माने किससे किससे है? और सबसे माने किससे है? जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबसे बुद्धि योग हटाओ और सिर्फ माम एकम, क्या एक बिंदु को, एक बिंदु की बात नहीं है। बिंदु को कैसे पता चलेगा कि कौन से बिंदु को याद करें? जरूर जो परमात्मा पाशधारी बाप है उस स्वरूप को याद करेंगे तो नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी बनेंगे और नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। याद से ही पवित्र बनेंगे। नॉलेज से वर्षा लेना है।
जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। असली वर्षा जो राजयोग सीखते हैं वो पाते हैं। ऐसे तो जीवन मुक्ति एक जन्म की सबको मिलती है, सदगति तो सबकी होनी है, सबको वापस ले जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कालों का भी काल हूँ, महाकाल का मंदिर भी है, कालों का काल महाकाल मंदिर बना, यादगार मंदिर बना हुआ है। जरूर कभी प्रैक्टिकल पार्ट बजाया है तो यादगार मंदिर बने हुए हैं। बाप ने समझाया अंत में प्रत्यक्षता होगी तब समझेंगे। किसकी प्रत्यक्षता होगी? कालों का काल महाकाल की प्रत्यक्षता होगी, तब समझेंगे कि बरोबर इन्हों को बतलाने वाला बेहद का बाप है, जिसको कोई काल खाए नहीं सकता। कथा सुनाने वाले अगर अब कहें कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, जो कथा सुनाने वाले ब्राह्मण हैं वो ये कहें कि गीता का भगवान कृष्ण बनाम ब्रह्मा नहीं है, दादा लेखराज गीता का भगवान नहीं है, शिव है, तो सब कहेंगे इनको भी उन बीके का भूत सवार हो गया है। इन बीके का जो कहते हैं ये दुनिया विनाश होने वाली है। अब इस दुनिया का हाल खराब है, नष्ट होने वाली है, इसलिए इन कथा सुनाने वालों का अभी टाइम नहीं है। क्या बात सुनाने का? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, इस बात को ये साबित नहीं करेंगे। इनकी बुद्धि में बैठ भी जाएगा तो भी साबित नहीं करेंगे, ये पिछाड़ी को मानेंगे जब इनके सारे फॉलोअर्स से टूट जाएंगे। अगर अभी मान लेंगे तो सारी इनकी ग्राहकी चली जावे, तो फिर क्या करना पड़े? इनके ग्राहकों को ही पहले तोड़ लिया जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग, रूहानी बात की रूहानी बच्चों को 26/5/92। आप सब जानते हैं कि हम सबका अतीत में ही यज्ञ का पुराना भाई चंद्रहास बाबू, जो कि यज्ञ में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की अनेक सेवाओं पर तत्पर ही रहते, उनकी बॉम्बे नानावटी हॉस्पिटल में हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है। 22 तारीख शुक्रवार को ऑपरेशन के समय दादी जी वहां उपस्थित थी। आप सभी के सूक्ष्म योग के सहयोग से उनकी तबीयत ठीक होती जा रही है और वो अभी तक हॉस्पिटल में। आज की एक छोटी सी अगत्वाणी है 27/9/75 की, पेज नंबर 133। हेडिंग दी है बेहद का वैरागी, त्यागी और सेवादारी ही विष्णु महाराज बन। रूह का रूहानी मिलन वाणी द्वारा होता है या वाणी से परे रूहानी मिलन होता है? अंतिम स्टेज वाणी से परे 1 सेकंड में रूहानी नजर की झलक से होता है। ये जो गाया हुआ है कि झलक दिखा दो, वो नैनों द्वारा मस्तक मणि का गायन है। अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है। आप हरेक लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में होंगे तो एक स्थान पर स्थित होते हुए भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। लाइट माना
एक स्थान पर रहते हुए भी विश्व में चारों ओर ज्ञान की लाइट आपके द्वारा फैलेगी। और माइट माना शक्ति, याद की शक्ति, ये कभी करेंगे। इसमें भी विश्व महाराजन बनने वाले लाइट और माइट हाउस होंगे। बाकी सब नंबर वार। राजपद पाने वालों के संपर्क में आने वाले साहूकार व प्रजा लाइट हाउस नहीं होगी, बल्कि सिर्फ लाइट स्वरूप होगी। लाइट और माइट हाउस दोनों में अंतर है। विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेज से पार करना पड़ता है। पहली स्टेज, 1 सेकंड में बेहद का त्यागी। सोच करते समय समय गंवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बात पर बलिहार जाने वाले। दूसरी बात, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी, ऐसे नहीं कभी थक के बैठ जाए। और तीसरी बात, सदैव बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी और बेहद के वैरागी। इन तीनों स्टेज से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज तक पहुंचे हैं। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है वही धर्मराजपुरी की सजा से बच सकता है और बच जाता है। बाप भी बच्चों को धर्मराजपुरी में नहीं देखना चाहते। धर्मराजपुरी की सजा से बचने के लिए सहज उपाय जानते हो कौन सा? अज्ञान काल में भी कहावत है कि सोच समझ करके काम करो। पहले सोचो फिर कर्म करो और बोलो। अगर सोच समझ करके कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। ये संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होंगे। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहो जितना चाहो उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पाए सकते हैं। सदैव ये छोटा सा लोगों ने स्मृति में रखो कि सोच समझ करके करना, बोलना। सोच समझ करके निर्णय दे। हर संकल्प में अपना व्यक्तित्व, इससे तो पद में भी विश्व महाराजन का श्रेष्ठ पद प्राप्त करना। अच्छा, आज विशेष नए नए बच्चों से मिलने के लिए बाप दादा को भी पुराने पुस्तक को आगमन करना पड़ा। बलिहारी नए बच्चों की जो बाप को भी आप समझ बनाए देते। आप समझ बनाना है ना? बच्चे साथ आ रहे हैं और बाप दादा आकारी है, लेकिन आकारी और निराकारी बाप को भी आप समान साकार बना देते। बाप दादा भी ऐसे दुखी के बच्चों को देख करके हर बच्चे आज वाले बच्चे और नए नए हैं इस जीवन में, तो ऐसे नए नए बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। हर एक की लगन का, स्नेह का और मिलन मनाने का आवाज बाप दादा के पास सदैव पहुंच। इसलिए रिटर्न करने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा।
क्या रिटर्न देने के लिए? कौन सी आवाज बाप दादा के पास पहुंच रही है? नए बच्चों की। नए बच्चों का विशेष उल्लाना कौन सा है कि बाबा साकार में आया और हमको नहीं मिला, तो रिटर्न करने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा। कौन से सन की वाणी है? 75 9वें महीने की। ऐसे अति स्नेही शिकील दे सदैव एक की लगन में बगन रहने वाले लाख सुफास्ट डिवीजन में आने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यारो नमन।